हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण, हिंदी व्याकरण बोध का पार्ट 4 वाक्य विचार। ओके, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप, है ना, अशुद्ध शब्दों को हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसमें अशुद्ध शब्द हम कैसे पहचानेंगे? अधिकतर करके जैसे छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें मात्राओं की जो आप बहुत मिस्टेक करते हैं और बोलते भी गलत हैं, है ना। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, ठीक है ना। तो बच्चे शब्दों का जिस तरह से उच्चारण करते हैं उसी तरह वे उसे लिखते हैं। तो यदि उच्चारण गलत हुआ तो निश्चित रूप से जो हम शब्द लिख रहे हैं वह भी गलत ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दयालु, ठीक है ना, दयालु। देखिए बड़ू, बड़ू की मात्रा का उच्चारण हो रहा है इसमें, बड़ाऊ का। तो यह शब्द क्या है? अशुद्ध है, ठीक है ना, अशुद्ध है। मतलब अशुद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें जो ये मात्रा हमने लगाई है, ला पे बड़ू की मात्रा, तो ये सही क्या है? छुटू की मात्रा आएगी, दयालु, ठीक है, दयालु। जल्दी से बोलना, छोटा ऊ का उच्चारण होगा, हमें उसे खींचना नहीं है। जब हम खींचते कब है उसको, मात्रा को? जब वो शब्द में बड़ी की मात्रा होती, जैसे बड़ी ई की, बड़ा आ की, बड़ू की, ठीक है ना, तो हम इसे खींच कर बोलते हैं दयालु। ये लू खिंच रहा है ना ये, और ये दयालु, जल्दी से बोला हमने। तो करेक्ट क्या है इसमें? छुटू की मात्रा वाला दयालु। इसलिए हमें शब्दों का सही उच्चारण करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम किसी शब्द को सही सही लिख सकें और बोल सकें, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले शब्दों का सही उच्चारण करते आना चाहिए, ठीक है ना। प्रायः जिन शब्दों की वर्तनी बच्चे गलत लिखते हैं, आप लोग जैसे गलत लिखते हैं, उनमें कुछ की शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखिए नीचे आपको एग्जाम्पल के तौर पर दी जा रही है, सो इसे पढ़ना है और सीखना है। ओके, देखिए एक साइड ये अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, एक साइड ये शुद्ध शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए ईश्वर, हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको? ईश्वर, ईश्वर, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या है? ईश्वर। आधा श का उच्चारण है। ओके, श, कौन सा सा? श, सलगम वाला सा, या फिर जैसे आप लोग सलगम वाला सा बोलते हैं ना, वही है ईश्वर। ईश्वर नहीं, ईश्वर। तो ये शुद्ध रूप क्या है? इसमें आधा श का उच्चारण होगा। उसी प्रकार भूमि, बोलते क्या है हम? भूमि, मी, बड़ी की मात्रा, बड़ा खींचते हैं उसे, बड़ी की मात्रा जबकि इसमें नहीं आएगी, क्या आएगी? छोटी की मात्रा, भूमि। ओके, फिर है विद्या, सही क्या है इसमें? विद्या। दवाइयाँ, तो दवाइयाँ, छोटी। फिर है आवाज, ज, यहाँ पर ये नुक्ता बिंदु आता है ना, जो बोलने में थोड़ी हमारा जो मुंह है, जीभ में जो वाइब्रेट होता है ना, ज, तो यहाँ आवाज नहीं, आवाज। क्या पढ़ेंगे हम इसको? आवाज। ये क्या है? अशुद्ध शब्द क्या है? आवाज, आवाज। जल्दी से हम बोले जा, परंतु इसे हमें वाइब्रेट के साथ बोलना है, ज में थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, है ना, आवाज, ठीक है। नेक्स्ट है बीमार, जबकि सही क्या है? बीमार। वैसे ही कृपया, आधा पा नहीं, उसमें पूरा पा आता है, ठीक है ना, कृपया। फिर है नदान, नदान नहीं, हम क्या बोलते हैं उसको? नादान। फिर ज्ञान, आधा ग नहीं आता, इसमें क्या आता है? ज्ञा, ज्ञानी का मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान। ओके, फिर है साप, साप नहीं, क्या होता है? शाप। ये सा और ये शा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये बाकी ये शब्द दिए हुए देखिए, कक्षा, है ना, आप लोग कक्षा में पढ़ते हैं कि कक्षा में पढ़ते हैं आप लोग? कक्षा, तो हम सही उच्चारण क्या है उसका? कक्षा, ठीक है, कक्षा, कक्षा। नेक्स्ट है परीक्षा, तो परीक्षा होता है, सही शब्द क्या है इसका? परीक्षा। उसी प्रकार प्रतीक्षा, प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षा, ठीक है, मतलब वेट करना, वही है क्या? प्रतीक्षा। फिर है क्योंकि, क्योंकि नहीं, क्योंकि, छोटी की मात्रा, क्योंकि, ठीक है। फिर शायद, शायद नहीं, शायद, शा, ये सा है और ये शा। फिर है आधीन, आधीन नहीं, ये गलत है, इसमें छोटा आएगा, अधीन। फिर है
बादाम, बादाम नहीं, हम बोलते क्या है बादाम, तो ये करेक्ट इसका क्या है बादाम, आ की मात्रा, ठीक है। फिर है भाग्यमान, तो ये भाग्यमान नहीं बोल, बहुत से लोग भाग्यमान बोलते हैं, पर करेक्ट क्या है उसमें भाग्यवान, व का उच्चारण होता है, माँ का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मर्यादा, तो मर्यादा नहीं मर्यादा, तो ये रा को जो होता है हम रा की रेफ लगाते हैं या के ऊपर, तो ये से हम क्या पढ़ते हैं मर्यादा, ठीक है। उसी प्रकार स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बोलते हैं लेकिन हम सही करेक्ट क्या लिखते हैं, शुद्ध शब्द इसका स्वास्थ्य, या का भी उच्चारण होता है इसमें। ओके स्टूडेंट, सो नाउ योर होमवर्क, आप ये अशुद्ध शब्दों से शुद्ध शब्द किस प्रकार से बने हुए हैं, इसी प्रकार से यदि और शब्द भी आपको पता हो तो वो भी आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा उसे कि किस प्रकार से हम बोलते हैं और उन्हें किस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।